नमस्कार स्टूडेंट। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर। यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, ए बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है, परंतु बी में नहीं। तो ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी जो होगा वो अवयवों का समुच्चय कहलाएगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे अवयव जो ए में है और बी में नहीं है वो अवयव चाहिए। तो इसके लिए संकेत होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो अवयव है समुच्चय ए के ए माइनस बी के जो अवयव हैं वो एक्स बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए के अवयव हैं और जो अवयव ए माइनस बी में है वो बी के अवयव नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये आपको समझते आना चाहिए। ए माइनस बी सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो समुच्चय ए से है और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो एक्स जो है वो समुच्चय बी में नहीं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ये ले लिया, और बी बराबर हमने 2 4 ले लिया, ये हमने ए ले लिया और बी ले लिया। अब हमको चाहिए क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी अपन इनको लिख भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये माइनस 2 4। यहाँ से आपको क्या करना है, जो अवयव ए माइनस बी मतलब हमको यहाँ बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो ए से होना चाहिए और बी से नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम देखें जो बी में जो अवयव मैच कर रहे हैं, मतलब ए और बी में जो अवयव मैच कर रहे हैं बी के तो वो अवयव को हमको अलग कर देना। तो यहाँ 2 इसमें भी है बी में भी है, तो यहाँ 4 बी में भी है, तो इनको अलग कर देना। बाकी जो अवयव हैं वो ए के अवयव, तो 1 3 और 5 ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 4 ए में भी है और बी में भी है, तो इसलिए जो बी के जो अवयव ए में मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देना है। शेष जो बचेंगे वो हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये ए माइनस बी कहलाता है। और इसी में यदि हमको इसी सवाल में यदि हमको बी माइनस ए निकालने बोला जाएगा, मतलब 2 4 से हमको 1 2 3 4 5 को घटाना है, मतलब इसको बी माइनस ए निकालने बोला जा रहा है। तो वो अवयव जो ए के वो अवयव जो बी में मैच कर रहे हैं तो उनको अलग कर देना है। ठीक है, तो अब 2 4 यहाँ पर हैं और 2 4 यहाँ पर भी हैं। अब इनको तो हम अलग कर दे रहे हैं, लेकिन अब बी में बचेगा क्या? बी में क्या बचेगा? तो वो बी माइनस में बी के अवयव होना चाहिए, वो बी में कुछ बचेगा नहीं, तो वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा खाली, मतलब फाई आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं फाई। बी माइनस से हमको क्या प्राप्त होगा? फाई। तो हमने फाई क्यों लिखा? आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 3 5 यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको बी में से हमको ए को घटाना है। बी के जो अवयव ए में मैच कर, तो बी के ए के जो अवयव बी में जो मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देंगे, और बी में जो बचेंगे वो हमको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे बी में कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पे फाई हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तो यू एक समष्टि समुच्चय है। यदि ए एक समुच्चय है और यू एक समष्टि समुच्चय है तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। समझ आ गई बात? ए एक समुच्चय है और यू एक समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय आप जानते हैं जो सबसे बड़ा होता है, इसमें से ये ए बी सी डी ये सब समुच्चय निकलेंगे, समुच्चय कहलाते हैं। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए में नहीं है उनको, तो ए वाले को हटा देना है, जो बचेंगे यू के उनको लेना है। तो ए का क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय। इसका संकेत ए का पूरक समुच्चय का संकेत ए डैश कहलाता है, या इसको हम सी ए भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सी ए या ए डैश। मोस्टली यहाँ पे ए डैश ही चलता है, इसलिए ए डैश का ध्यान रखेंगे अपन। तो ए डैश मतलब पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा? ए डैश पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा? ए यू माइनस ए। अभी अपन ने माइनस वाला घटाना अंदर सीख चुके हैं, तो यहाँ पे ए डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए, मतलब यू के अवयव में से ए के अवयवों को अलग कर देना। तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है? ए डैश। बढ़ती भाषा में इसको क्या पढ़ेंगे? ए डैश सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू यू, मतलब एक्स जो है वो यू के अवयव हैं
और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और एक्स जो है वो ए के अवयव नहीं होना चाहिए। ये होता है एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। हमारे लिए मान के चलो यहाँ पर यू हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है, और ए हमको दिया गया है 1 3 5 7 दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, ए हमको दिया गया है, सॉरी हमने यहाँ ए डैश लिख दिया, यहाँ ए आएगा। ए हमको दिया गया है तो इसका हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए को घटाना है, तो यू में से ए को घटाना है। तो यू के अवयव क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ए को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, ए 1 3 5 7। तो घटाना है मतलब यहाँ 1 है तो ये 1 है, इसको अलग करना पड़ेगा आपको, मतलब जो ए के जो अवयव हैं यू में से अलग कर देना, जो मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देना है। तो यहाँ 1 3 5, यहाँ ये 1 3 और 5 7 को अलग कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 4 6 और क्या बचेगा, 2 4 6 8 और 9, 2 4 6 और 8 और 9। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। तो हमने क्या किया, ये 1 3 5 जो इसमें मैच कर रहे थे ए के अवयव उनको अलग करके बचे शेष अवयव, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ए डैश कहलाता है। ये आपसे अच्छे से आना चाहिए निकालते, ये आगे बहुत काम आने वाला है। पूरक समुच्चय से कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे आना चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो यहाँ पहला जो है ए संग ए डैश, मतलब अगर ए का और ए डैश का यदि हम क्या निकालेंगे, संग निकालेंगे तो यू प्राप्त हमको होने वाला है। इसी प्रकार से ए सर्वनिष्ठ ए डैश का यदि हम क्या इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, 5 प्राप्त होने वाला है। और ए डैश का ए डैश निकालेंगे, मतलब ए डैश का डैश निकालेंगे हम तो ए प्राप्त होने वाला है, मतलब ए डैश पूरा समुच्चय का पूरक निकालेंगे तो ए ही प्राप्त होने वाला है, समुच्चय ए। और यू डैश का यदि हम यू का डैश निकालेंगे, मतलब समष्टि समुच्चय का डैश निकालेंगे, पूरक समुच्चय निकालेंगे तो हमको 5 प्राप्त होने वाला है। और 5 का डैश निकालेंगे तो हमको यू प्राप्त होने वाला है। तो थोड़ा सा इस पर जल्दी से अपन देखते हैं। हमको मान के चलो ए बराबर दी यू, मतलब यू समष्टि समुच्चय ए बी सी डी ई एफ जी ये अवयव दिए गए हैं समष्टि समुच्चय में, और ए एक समुच्चय दिया गया है ए बी सी डी। इसका सबसे पहले हमको डैश निकालते आना चाहिए। तो डैश कैसे निकालेंगे आपको पता है, तो ये जो अवयव ए बी सी डी इसमें मैच कर रहा है यू में, इनको अलग कर देंगे, बचेगा क्या, ई एफ जी ये अवयव बचेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब पहली कंडीशन में हम देखें क्या है, ए संग ए डैश, ए संग ए डैश मतलब ए और ए संग इनको साथ में लिखना है हमको। तो साथ में लिखने पे क्या हो जाएगा, ये संग निकालना मतलब सभी को साथ में लेना है हमको, है ना। तो यहाँ पे ए यहाँ है तो ए तो आएगा आने वाला है, डी वहाँ है डी भी आने वाला है, सी भी आने वाला है, डी भी आने वाला, और ए डैश के अवयव भी आएंगे, संग निकाल रहे हैं ये एफ और जी। यहाँ पर कोई अवयव मैच कर नहीं रहा कि पर एक बार लिखेंगे, सभी एक बार ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आया हुआ है ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, यू है, समष्टि समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या है, ए सर्वनिष्ठ ए डैश। अब इनका सर्वनिष्ठ निकालना मतलब ये जो दोनों में हो, दोनों में है तो दोनों में कोई अवयव ऐसा है क्या, नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से ए डैश का डैश निकालना है, तो ए डैश का डैश निकालना मतलब ये ए डैश है, इसका डैश निकालना है, इसका डैश निकालना मतलब हमको क्या, ये ई एफ जी ये ए डैश है, इसके हमका डैश निकालना है। तो इसका डैश निकालना मतलब ई एफ जी को इसमें से अलग कर देना, किसमें से अलग कर देना है, ये यू में से अलग कर देना। तो बचेगा क्या, बचेगा ए बी सी और डी बचेगा, है ना। तो ए बी सी डी क्या है, ए है, ये ए क्या लाएगा, ये हो गया तीसरा वाला। इसके बाद क्या है, यू डैश, यू डैश समष्टि समुच्चय का डैश निकालना है। समष्टि समुच्चय तो ए है, ए से लेके जी तक पूरा है ये, उसका डैश निकालेंगे तो क्या पूरे अवयव अलग हो जाएंगे, पूरे अवयव अलग हो जाएंगे मतलब हमको इसके डैश में कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला मतलब 5 है। और यू का डैश निकालेंगे मतलब यू में से उस सभी अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ 5 का डैश मतलब 5 का डैश निकालेंगे मतलब इन अवयवों को, मतलब इन अवयवों को घटाना है यू में से, तो इसमें से कोई अवयव है नहीं तो कोई घटेगा ही नहीं, तो पूरा यू ही प्राप्त हो जाएगा हमको। ये पूरा प्राप्त होगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये पूरा हम क्या प्राप्त हो जाएगा, यू ही प्राप्त हो जाएगा। ये कंडीशन है। अब दो समुच्चयों का समेत अंतर देखते हैं। दो समुच्चय का समेत अंतर, दो समुच्चय ए और बी का समेत अंतर वह समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी का समेत अंतर वह समुच्चय है जिसमें ए और बी
के वे सभी अवयव हों, ए और बी के वे सभी अवयव हों जो उनमें ओवनिष्ठ नहीं है, जो उनमें ओवनिष्ठ नहीं है, ये चीज़ को याद रखना, जो उनमें ओवनिष्ठ नहीं है। संकेत ए सम्मित अंतर बी पढ़ते हैं, इस पर क्या पढ़ते हैं, ए सम्मित अंतर बी पढ़ते हैं। ए सम्मित अंतर बी क्या कहलाता है, ए सम्मित अंतर बी सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, या एक्स बिलोंग टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए समेत अंतर बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी संग ए बी माइनस ए। तो ये आप ध्यान दे रहे हैं, ये तो अंतर तो हमसे बनने लगा, ए माइनस बी निकाल दिया जाएगा आपसे, बी माइनस ए बी, और इन दोनों का हमको क्या निकाल देना है, संग निकाल देना। तो एक एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। यदि हमारे पास ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और बी बराबर हमको दिया गया है क्या 4 5 6 दिया गया है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यदि सम्मित अंतर के लिए बोला जाता है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए के अवयव रहेंगे जो बी में है उनको अलग कर देना है। तो ए बी में जो अवयव मैच कर रहे हैं, मतलब ए के अवयव रखना है हमको, और बी के जो अवयव इसमें ए में मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देना। तो बचेगा क्या, बी में 4 मैच कर रहा है तो यहाँ 1 2 3 बचने वाला है। ठीक है ना, ये तो आपसे बनने लगा, निकालते हैं। अगला देखते हैं, बी माइनस ए निकालना है हमको। बी माइनस ए कैसे निकलेगा, बी में से जो ए के अवयव मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देना। तो बचेगा क्या 5 6, तो ये 5 6 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका ए सम्मित अंतर बी निकालेंगे। ए सम्मित अंतर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी संग बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हमारा क्या आया हुआ है 1 2 3 संग बी माइनस ए क्या आया हुआ है 5 6। इनको साथ में लिखना है, संग निकालते आपसे आता है, इनको साथ में लिख दो 1 2 3 5 6। तो यहाँ ध्यान दो, दोनों में केवल 4 आ रहा है, तो 4 को हमने अलग कर दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हमारा ए सम्मित अंतर बी निकल के आ रहा है, ए सम्मित अंतर बी। अब हम चर्चा कर रहे हैं डी मॉर्गन के नियम पर। डी मॉर्गन के नियम ये कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही IMP है, और यहाँ से एक सवाल संभवतः 4 से 5 नंबर का आ जाता है, और ये सिद्ध करते आपसे आना चाहिए। डी मॉर्गन के नियम में यदि 3 समुच्चय हमको दिए गए हैं, ठीक है, और यदि यहाँ पे डैश बोला गया मतलब समष्टि समुच्चय भी दिया रहेगा, ये तो निश्चय से डैश कैसे निकलेगा, समष्टि समुच्चय से ही निकलता है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, इनको आपको याद होना चाहिए। ए संग बी का डैश, ए संग बी का डैश हमको निकालना है, तो बराबर में क्या आएगा ए का डैश, और संग की जगह पे क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ बी का डैश, अलग अलग कोष्टक हट जाता है। ए सर्वनिष्ठ बी का डैश निकालेंगे तो इसमें भी डैश लगेगा, लेकिन संग सर्वनिष्ठ की जगह संग हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा। इसी प्रकार से ए माइनस बी संग सी, ठीक है, तो ये ए माइनस तो बचल रहा है हमारा, तो ए माइनस बी के साथ भी हो जाएगा कोष्टक में, और ए माइनस सी के साथ भी हो जाएगा कोष्टक में, मतलब ए माइनस बी सर्वनिष्ठ। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, संग की जगह पे चिन्ह क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ, तो ए माइनस बी सर्वनिष्ठ ए माइनस सी हो जाएगा। और ए माइनस बी सर्वनिष्ठ सी है, तो ए माइनस बी कोष्टक में, और सर्वनिष्ठ की जगह पे क्या हो जाएगा संग ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नियम है ये। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ए संग बी बराबर होता है ए माइनस बी संग बी, ए संग बी बराबर होता है ए माइनस बी संग बी। इनको आप समुच्चय मान के और सत्यापित कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में करके आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है कृपया कर वो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी कोष्टक में दिया है, तो इसको अगर अपन को, तो ये अपना ये हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। इसी प्रकार से ए संग बी संग सी, या 3 समुच्चय दिए हैं और इसका डैश दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा सबके साथ अलग अलग रहेगा, और संग की जगह सर्वनिष्ठ ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश सर्वनिष्ठ सी डैश। इसी प्रकार से ए सम्मित अंतर बी बराबर ए संग बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, ए संग बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। ये सम्मित अंतर के लिए एक सूत्र और है, ए संग बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, ए सम्मित अंतर बी है, और ए सर्वनिष्ठ बी माइनस सी, ए सर्वनिष्ठ कोष्टक में बी माइनस सी है, तो ए सर्वनिष्ठ बी माइनस ए सर्वनिष्ठ सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस चिन्ह था, इसलिए कोई चिन्ह अपन ने बदल, तो माइनस का माइनस ही आएगा। इसके पास ए माइनस बी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी का डैश, ए माइनस बी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी का डैश बराबर बी का डैश माइनस ए का डैश, ये हो सकता है। ए संग बी निकालना है, तो ए माइनस बी संग बी माइनस ए संग ए सर्वनिष्ठ बी, ए संग बी निकालना है, तो ए माइनस बी संग ए बी माइनस ए संग ए सर्वनिष्ठ बी। और ए सम्मित अंतर फाई, ए सम्मित अंतर फाई में बराबर क्या आने वाला है, ए आने वाला है, और ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी संग ए सर्वनिष्ठ बी, ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी संग ए माइनस बी, ठीक है, और ए संग
डी माइनस ए सन डी माइनस ए बराबर ए सन डी होता है। तो ये सूत्र है, इनको आप स्क्रीन शॉट के साथ लिख लेना और इनको सिद्ध करके आपसे आना चाहिए, तो ये ज़रूर आपसे बने। धन्यवाद।